आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। धार्मिक चर्चा के अंदर आज एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कोई कहते हैं कि कैलाश के अंदर शिव रहते हैं, कोई कहते हैं कैलाश के अंदर 1000 साधु रहते हैं, कोई क्या। ये तरह तरह के रोज़ खबर हमें मिलती हैं। और दूसरी बात ये कि जो जितने हिंदुओं के देवी देवता उनके अंदर भगवान शंकर और श्री हनुमान जी ये अमर हैं, ये हर समय अमर हैं और अपने भक्तों के संकट को दूर करते हैं। तो और कोई देवताओं का जिक्र मिलता नहीं है, हनुमान जी का जिक्र सबसे ज़्यादा मिलता है। महाबली भीम, उसको अपनी शक्ति पे बहुत घमंड हो गया कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, महाभारत का युद्ध लड़ा हूँ। तो हनुमान जी ने सोचा कि भीम का गर्व दूर करना चाहिए। तो वो एक बूढ़े बंदर के रूप के अंदर भीम उधर से आ रहे थे और रास्ते में वो लेट गए। अब पतला रास्ता था तो भीम ने कहा कि भाई थोड़ा तेरे पाँव उधर कर, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने पाँव नहीं हिलाए। कहे मेरी बात नहीं सुनता है बंदर तुम, पाँव को एक तरफ करो भाई, मैं इधर से जाऊँगा। कि भाई मैं बूढ़ा बंदर हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे से हाथ पाँव हिलाए नहीं जाते, मौत की घड़ियाँ गिन रहा हूँ, तुम पास के रास्ते से चले जाओ। कि नहीं, मैं तो इधर से आया हूँ और इधर से ही जाऊँगा। कि भाई जब तुम्हारी ये जिद है तो मुझसे तो हिला डुला नहीं जाता, मेरे को खींच के एक तरफ कर दो, चले जाओ। कहाँ ये बात ठीक है। तो भीम ने पाँव पकड़ के जैसे ही खींचने की कोशिश की, छाती के अंदर यूँ लगा कि ये क्या हो रहा है, हिला नहीं। जिस तरह अंगद ने रावण की सभा में अपने घुटना अड़ा दिया कि इसको कौन हिलाने वाला। तो भीम ने कहा क्या हो रहा है, दोबारा और कोशिश करी, तिबारा कोशिश करी, वो हिलता ही नहीं। तो भीम ने सोचा कि ये इतना मरियल बंदर और अपने से हिलता ही नहीं, तो 1 मिनट के अंदर कि बाबा मुझको माफ़ करो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझको माफ़ करो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। कि ठीक है भीम, लेकिन है ना, जो शक्ति है तेरे के अंदर 1000 हाथियों की, तो अपने शक्ति के अंदर इतने मत हो कि किसी को कुछ समझो ही नहीं है, कमज़ोर को तो कुछ समझो ही नहीं। तो इस तरह हनुमान जी अमर हैं, ये प्रमाण मिलते हैं और वक्त वक्त पे भी मिलते हैं। आज इस कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा पूजा भगवान शिव की और हनुमान जी की होती है।
या माता की होती है। जो शक्तियाँ हैं न ब्रह्मा की होती है, न विष्णु की होती है, और न भगवान गणेश जी की होती है। वैसे सबकी होती है, कृष्ण की भी होती है। लेकिन आपको अगर शक्ति प्राप्त करनी है, आपको ताकतवर बनना है और आपको दुष्टों को हराना है, तो आपको हनुमान जी को चुनना होगा। अपना आराध्य देव हनुमान जी को चुनना होगा। तभी आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपके अंदर शक्ति आएगी, आपके अंदर सब कुछ आएगा। और इसी तरह माता के भक्त हैं, क्योंकि माता भी बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। तो आज इस कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है, अथवा हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा जिनको मानते हैं, वो शक्तिपीठ ज़्यादा पूजनीय होते हैं। और भगवान शिव तो उनका तो यही इतिहास नहीं मिलता कि वो कैसे पैदा हुए, कहाँ हुए, क्या हुए। वो हर जगह, हर एक कण में और हर एक मन में वो समाये हुए हैं। अरे नासा के वैज्ञानिक फेल हो गए, उन्होंने शिव जी का लोहा मान लिया कि वाकई शिव जी हैं। हनुमान जी का लोहा मान लिया। जैसे आज कहीं अपन जाते हैं और कोई इस तरह की बात होती है, तकलीफ़ होती है, या कोई सामने मुसीबत आती दिखती है, तो हे बाबा हनुमान जी महाराज, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। आप ही बचा सकते हो। उस वक़्त और कोई देवता याद नहीं आता। हनुमान जी क्यों याद आते हैं? हनुमान जी इसलिए याद आते हैं कि हनुमान जी ने अपने जीवन के अंदर भक्तों के कार्य किए। प्रभु श्री राम के वो भक्त थे, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु से चेला बढ़ कर के होता है। राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान जी थे, लेकिन उन्होंने कभी ये कहा नहीं। उन्होंने तो यही कहा कि मैं आपके चरणों का दास हूँ। ये उनका बड़प्पन था हनुमान जी का। वो इतने शक्तिशाली थे कि सूर्य जैसे को निगल गए। ये बिल्कुल सत्य है। आने वाले समय में आपको इस चीज़ का प्रमाण मिलेगा कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए। तो आप कल्पना कीजिए कि वो कितने शक्तिशाली थे। इसकी कल्पना, एक गांव में एक जो ब्राह्मण था, उसको शनि की महादशा लगी हुई थी। शनि की महादशा लगी थी तो एक पंडित ने कहा कि तू तेरा बचाव कर ले, तेरे पास अब वक्त नहीं है। कि क्यों? मुझे भी मालूम है मेरी दशा ठीक नहीं चल रही, कर तू अब बच नहीं सकता, क्योंकि कल तेरे शनि तेरे को ले जाएगा यहाँ से। तो उसने कहा महाराज कोई उपाय हो तो बताओ, मेरे को मरना तो है ही है। कि देखो एक उपाय मैं बताता। कब बोलो महाराज?
कि तुम माता अंजनी के पास चले जाओ, हनुमान जी की जो माँ है उनके पास चले जाओ और उनको कहो कि मुझको शरण दो एक रात के लिए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ। तो वो माता अंजनी के यहाँ गया, द्वार को खटखटाया। माता अंजनी का कौन है भाई? वो पैरों पे पड़ गया कि माँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं रात भर के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ, रोटी हो तो मैं खा लूँगा, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। माता अंजनी का बेटा, रोटी की क्या कमी है? तू एक दिन नहीं 2 दिन रहे, 5 दिन रहे, आराम से, ब्राह्मण है तो पूजनीय है, आराम से ये रोटियां हैं, आराम से खा ले और यहाँ रात को विश्राम कर ले। क्या कोई डर तो नहीं? कि कोई डर नहीं तेरे को, ब्राह्मण निश्चिंत होकर के खा पी करके लेट गया। उधर शनि आए तो नारद जी ने हनुमान जी को कहा, अरे हनुमान तू किधर घूमता, क्या हुआ? कि तेरे घर में एक ब्राह्मण है, उसको बाहर निकाल दे, नहीं तो वो शनि है जो तुम सबको ही बर्बाद कर देगा। कि कौन सा शनि? तो हनुमान जी को भी खटका हुआ, दिमाग में कोई ना कोई बात है। तो घर आए तो वहाँ शनिदेव बैठे, अंजनी को बोलते हैं कि इस ब्राह्मण को घर से बाहर निकालो, मैं इसको लेके जाऊंगा। तो इतने में हनुमान जी आ गए कि माँ क्या बात है? कि बेटा कुछ भी नहीं, मैंने एक ब्राह्मण को शरणागत के रूप में एक रात का आश्वासन दिया रहने को, और ये शनि आया कि इसको निकाल दो। मैं कैसे निकालूं बेटा? अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो सोचती हूँ। तो शनि ने हनुमान जी से कहा कि तेरी मोहलत आई है, अब इस ब्राह्मण को मेरे को सौंप दे। कर नहीं, मेरी माँ ने वचन दिया, मैं कैसे सौंप लूँ उसको? तब मेरे को सौंप दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर लग जाऊंगा। हनुमान तू अपने आप को समझता क्या है? मैं इस पूरी सृष्टि को चलाता हूँ। हनुमान जी ने कहा तेरी इच्छा हो जो कर ले, इस ब्राह्मण को तो मैं नहीं छोड़ूं। तो फिर मैं तेरे ऊपर आ जाऊं? आजा। तो बोल कौन से अंग पे आऊं? कि तेरी मर्जी है, जहां आ जा तू, हाथ पे आ जा, पेट पे आ जा और आ जा। तो शनि ने सोचा कि कपी यानी कि बंदर, तो इनकी खोपड़ी है जो बड़ी कोमल होती है, तब मैं तेरे सिर पे आना चाहता हूँ, सिर पे आ जा। वो जैसे ही शनि उनके हनुमान जी के सिर पे आया, हनुमान जी का सिर दर्द से फटने लग गया। अब इधर भागे हनुमान जी, कभी पानी अपने सिर पे डाले, कभी कुछ करे, कभी कोई उपाय करे, कोई यूं दाबे, कभी यूं दाबे, सिर फटा जा रहा, एकदम पागलों की तरह हनुमान जी इधर। कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने क्या किया, सामने एक पहाड़ था बहुत बड़ा, उस पहाड़ को उठाया कि सिर दर्द कैसे तो कम हो।
इसके ऊपर पहाड़ को रख दें, देखे सिर के ऊपर तो कुछ तो कम होगा, तो पहाड़ को उठा करके सिर के ऊपर, और जैसे ही पहाड़ को सिर के ऊपर रखा तो शनि महाराज तिल में लाए, करे तू इसको यहाँ क्यों रखा है, ये तो यहीं रहेगा, अगर मेरा तो कचू मत निकल रहा है, तो तुम्हारा कुछ भी निकले तो यहीं रहेगा। अरे मैं तू इसको हटा दे, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं मेरे को अब तू हनुमान, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, तू इसको हटा दे, मेरे जख्म हो रहे हैं शरीर में, मैं दब रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे इसको हटाऊंगा कि जो भक्त मेरी पूजा करेंगे उनको तू कभी नहीं सताएगा, वचन दे। इस तरह हनुमान जी ने शनि से वचन लिया और पहाड़ को फेंका और शनि महाराज भागते बने वहाँ से। तो हनुमान जी तो भाई सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, ये कहानी है, हमने सुनी, आपको सुनाई, भगवान का नाम है, कोई बुराई वाली बात नहीं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, नहीं लगे डिलीट मार दें, क्या बात है।